जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तुला लग्न और तुला राशि वाले। विशेष करके आज का जो ये फल है हमारा, यानी कि जो ये प्रिडिक्शन है तुला राशि और तुला लग्न पे, तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि इतना शुभ समय है कि आपके कदम, आप जो भी कदम रखोगे, मतलब ही नहीं बैठता कि वो कदम आपका गलत हो जाए। आपके साथ गुरु की ऐसी कृपा आ रही है। आज विशेष करके हम जो है 2026 का साथ साथ फल भी बताएंगे, और इन 2 महीनों में क्या घटनाक्रम आपके साथ होने वाला है उस पर हमारी विशेष चर्चा होगी। क्योंकि यहां पर विशेष करके देखा जाता है कि जब हम वर्ष का फल देखते हैं, वर्ष कौन सा, 2026 का, तो यहां पे 4 ग्रह विशेष करके देखे जाते हैं। सबसे पहला ग्रह है कौन सा, गुरु ग्रह, जो गोचर करता है किसी भी राशि में 13 महीने। और दूसरा ग्रह है शनिदेव। शनिदेव कितना गोचर करता है, 2.5 साल। तो तीसरा अगर हम देखते हैं ग्रह, वो है राहु, और चौथा है केतु। तो ये पूरा वर्ष का इसमें निचोड़ आ जाता है, और पूरे साल का जो है आपके पास आंकलन आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर जो दैनिक गोचर चल रहा है, इस वक्त मंगल किस भाव में है, सूर्य किस भाव में है, बुध किस भाव में है, और शुक्र किस भाव में है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं। पिछले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को आप अवश्य देखिए। आपको गुरु मंगल का नहीं, सूर्य मंगल बुध और शुक्र का जो है जो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्यारे भक्तों, आपको लग रहा होगा गुरुजी अच्छी बात तो कह रहा है, पर बहुत सारी जगह हमें ये अच्छा दिखाई नहीं देता है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं, अपने ग्रहों की आप जांच कराएं। एक दूसरी चीज हम दिखा रहे हैं आपको लग्न से और राशि से, यानी कि ये जो प्रिडिक्शन है, तुला लग्न हो और तुला राशि हो तो सटीक बैठेगा, फिर आपके ऊपर 100% ये घटना घटेगी। लेकिन अगर आपकी राशि तुला है, लग्न आपका कोई और है, 12 लग्न होते हैं, 12 लग्न में आपका लग्न दूसरा है, तो प्रिडिक्शन में फर्क आएगा। या आपकी तुला लग्न है और राशि आपकी अलग है, और उस राशि में जो है ग्रहों की स्थिति अनुकूल आपके नहीं है, तब भी फर्क आएगा। तो कोशिश करिएगा आप कि लग्न से जो है कम से कम 60 और 65% रिजल्ट आपके सटीक होते हैं। राशि के हिसाब से 35 और 40% आपके सटीक होते हैं। अगर ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो उनकी जो है रेमेडी, यानी कि उनका उपाय आप अवश्य करें। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं। अगर आपको हम पे भरोसा हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारी जो विधि है, आप उस पर यकीन करेंगे तो आपको निश्चित आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो चलिए आते हैं दृष्टिकोण पे, क्योंकि दृष्टिकोण क्या है आज का, गुरु, राहु, केतु और जो है शनिदेव। तो शनिदेव का गोचर आपका बहुत अच्छा है। विशेष करके पहले हम गुरु से स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव जो है आपके भाग्य स्थान में, ये पूरा साल आपके भाग्य में जबरदस्त उछाल होगा। 2 जून तक आपको गुरु जो आपके भाग्य में विस्तार करेंगे, ऐसा विस्तार करेंगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा, बशर्ते गुरु आपका अस्त न हो। जिस प्यारे प्यारे भक्त का गुरु अस्त है उसको दिक्कत आएगी। मैं पहले कह रहा हूं, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। अगर गुरु अस्त है, डिग्री अस्त है उसकी, तो आपको अच्छा फल जो है कम मिलेगा, मिलेगा जरूर तब भी, क्योंकि ये गुरु है, कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे। तो ये आप उनके दृष्टि कहां कहां पड़ रही है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे भक्तों, गुरु की दृष्टि बताने से पहले मैं आपको 2 शब्द और सुना देता हूं कि आपने अपना गुरु मजबूत करना है। तो गुरु कराते हैं धार्मिक काम।
आप किसी भी धार्मिक काम से जुड़ जाइए, किसी मंदिर की झाड़ू ही मारना शुरू कर दीजिए। इस साल पूरा आपने एक प्रण करना है कि मैंने मंदिर की चौखट पे जाकर के झाड़ू मारना। निश्चित आपको गुरु फल दे देगा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। पहले तो आपके हाथ से किसी मंदिर का निर्माण हो जाए तो जबरदस्त, क्या कहने। अगर मंदिर नहीं बन सकता, आपके पास पैसे का अभाव है या सोर्स का अभाव है, हर जगह पैसा ही काम नहीं आता। आपके संबंध किस तरह से, क्योंकि मंदिर कभी भी एक आदमी के मेहनत से कभी नहीं बनता, उसमें हजारों आदमियों का जो है संयोग होता है। पता नहीं मंदिर किसके भाग्य से और किस आदमी के पैसे से बन जाए। आदमी ये सोचेगा कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं, मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं। किसी के 2 रुपए लगेंगे, किसी के 1000 लगेंगे, किसी के लाख लगेंगे, और इस प्रकार से मंदिर का निर्माण होता है। कभी भी सारे मंदिर, कुछ मंदिर हो सकता है किसी धनवान के हाथों से, उसके नेक नियत से या उसकी नेक कमाई से बन जाए, नहीं तो अक्सर मंदिर का निर्माण जो है उसमें बहुत सारे लोगों का जो है संयोग हो, उसका धनराशि का प्रयोग होता है और उन तमाम लोगों की श्रद्धा उसमें जुड़ी होती है और फिर मंदिर का निर्माण होता है। जैसे हमारे गाय वाले हनुमान जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें पता नहीं कितने लोगों का सहयोग आ गया है और कितने लोगों का और आएगा। तो ये हम ये कहेंगे कि हम एक आदमी इसको बना सकते, ऐसा नहीं होता है मेरे अनुभव से। तो आप मंदिर की सेवा शुरू कर दीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि पिता कारक है भाग्य के, और सूर्य देव को अर्घ चढ़ाइए, क्योंकि ये सूर्य का साल है। हनुमान जी इसके एक मंत्री है और एक राजा है, तो दोनों ग्रहों को साथ में लेके आपको अवश्य चलना है। हम बता रहे थे आपको गुरु की दृष्टि, हालांकि टॉपिक हमारा जरा लंबा खिंच गया, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी थी। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बोर मत होइए, पूरा सुनिए आप, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर, यानी कि लग्न क्या है, आप स्वयं है, आपके ऊपर पड़ती है। आपका व्यक्तित्व, आपका आकर्षण, आपका स्वभाव, आपका हाव भाव, आपकी एक एक सोचने की दृष्टि, आपके बोलने की, यानी कि आपका मान सम्मान यश वैभव कीर्ति जो है आपके साथ जो है गुरु की कृपा होगी। आप जो काम करोगे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपका मान और सम्मान बढ़ जाए। दूसरी दृष्टि यानी कि पंचम और अब सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहां पड़ती है गुरु की? भाग्य भाव से आपके तीसरे घर पे। तीसरा घर क्या है? गुरु का मारक घर है। यहां पे गुरु अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहां पे आपको बहुत अच्छा फल देगा तुला वालों, क्योंकि यहां पे धनु राशि है और वो गुरु की राशि है। कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की राशि में कभी भी गलत फल नहीं देता। दुश्मन भी अपनी राशि में अगर आ जाए तो वो भी अपने घर को नहीं उजाड़ता है, अपने घर को दुश्मन कभी नहीं उजाड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, आपको अद्भुत फल देंगे, यानी कि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो है जो भी काम करते हैं, चाहे आप डिजिटल वर्क करते हैं, आप उसमें पारंगत होगे। भाई बहनों से अच्छा संबंध होगा, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छी तालमेल बैठेगा। जिनके साथ आपके संबंध खराब हो रखे थे उनके संबंध आपके बनते हुए नजर आएंगे और समाज आपकी कदर करेगा। प्यारे भक्तों, अब आइए गुरु की नवीं दृष्टि। नवीं दृष्टि कहां पड़ती है गुरु की? गुरु की नवीं दृष्टि पड़ती है तुला के पंचम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में पड़ती है। वहां पे कौन विराजमान है? राहु। तो ये समय नोट कर लीजिए आप, 2 जून तक ये बहुत अद्भुत समय है। यहां तक राहु आपका बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि राहु के जितने दुष्परिणाम है गुरु उनको होने नहीं देगा। गुरु की नजर पड़ेगी, आपको राहु बिल्कुल विचलित नहीं करेगा। यहां पे राहु मजबूर होगा आपको अच्छे फल देने के लिए। ये फल आपका शिक्षा, एजुकेशन, संतान का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो इस समय संतान प्राप्ति का भी आपका अच्छा योग बनेगा। लेकिन हां, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट अवश्य लेना है। खाली ये मत सोच लेना कि बहुत अच्छा फल है, हम डॉक्टर की सलाह न लें, ऐसा मत करिएगा। जिन बहनों को और जिन माताओं को जो है गर्भ जो है धारण कर रखा है,
तो उनको विशेष हिदायत है कि आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। 2 जून तक ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे गुरु आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना ही रखना। अब आइए प्यारे भक्तों, 2 जून के बाद क्या स्थिति बनेगी। तो थोड़ा राहु ग्रह से आपको सावधान रहना है। वहां पे आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। राहु हमेशा जो है हनुमान जी से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। भगवान विष्णु से भी नहीं डरा। जो सुदर्शन चक्र ने राहु के गर्दन काट दी, धड़ केतु हो गया और सिर जो है राहु बन गया। ये पहले दैत्य था, और किस तरह से जो है राहु केतु बना वो भी कथा आपने पढ़ी होगी, किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और किस प्रकार से ये घटना घटी है। तो राहु जिनका अच्छा होता है वे 7वें आसमान पे चले जाते हैं, और 1 मिनट में 7वें आसमान पे जाते हैं, दूसरे मिनट में धरातल पे भी आ जाते हैं। राहु ये भी काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आपको कि राहु को कैसे अनुकूल रखना, वो विधियां भी आप समझें, उन चीजों का भी प्रयोग आप करते रहे। हाँ, जो मैं कह रहा था, 2 जून के बाद राहु की स्थिति को आप अनुकूल बना कर रखें, यानी कि राहु के बीज मंत्रों का जप, राहु का जप और हनुमान जी की पूजा आपने अवश्य करनी है। विशेष करके महिलाओं ने तो अवश्य करना ही करना है। और गुरु का अद्भुत प्रभाव इसके बाद आएगा, क्योंकि इसके बाद गुरु जो है उच्च के होने जा रहे हैं 10वें घर में, केंद्र भाव में। जो है जब भी कोई ग्रह आता है, यहां पर अगर सूर्य आ गया तो अद्भुत राजयोग का जो है स्थिति बनती है। रंक से राजा आदमी बन जाता है। ये 10वां घर इतना जबरदस्त है। यहां पे कौन बैठ रहा है? गुरु बैठ रहे हैं। गुरु क्या करेंगे? यहाँ पे आपको पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, और ये राजयोग आपके जीवन की नैया बदल देगा। आपके तमाम जो अड़चने हैं जीवन की, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपका भाग्य जो है चौतरफा विकास करेगा। आपको कोई आपकी जो है बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकेगा। गुरु यहाँ पे सर्वाधिक बली है, और ये भाव जो है गुरु का जो अद्भुत गोचर आपको देने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है। वाणी का भी घर है ये, और विद्या का भी घर है, तो कुटुंब का भी घर है। तो आपके कुटुंब जनों से आपको बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। वाणी आपकी बहुत मधुर होगी। आप किसी को कोई दुर्व्यवहार आप करेंगे नहीं, बहुत अच्छी बात आप कहेंगे। आपकी बात को पूरे समाज में जो है माना जाएगा, और आपका वजन इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। आप समझ रहे होंगे गुरुजी ने कहते हैं वजन, ये वजन बढ़ने वाली बात अलग है, ये सम्मान वाली बात है। मेरा थोड़ा सा टोन कभी कभी हरियाणा का है, वहां मैं रहा हूं, तो थोड़ा लहजा कभी कभी आ जाता है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। वजन बढ़ने का मतलब आपका जो है गौरव, आपका जो है हर बात में जो है आपकी तारीफ इतनी बढ़ जाएगी। गुरु यहाँ पे ये काम करेंगे। उसके बाद गुरु की जो है सुख भाव पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। जबरदस्त मान सम्मान यश वैभव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे भूमि भवन और वाहन का सुख और माता के सुख में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा पेट खराब जरूर रहेगा, विशेष करके गुरु का प्रभाव इस साल आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपका वजन बढ़ सकता है, तुला वाले विशेष ध्यान रखें। ये पूरा साल आपका वजन ना बढ़े, आपने योगा प्राणायाम अवश्य करना है, अपना वजन नहीं बढ़ाना है। गुरु वजन भी बढ़ाते हैं, और गुरु यहाँ पे अद्भुत लाभ आपको देंगे। आपको भूमि संबंधी बहुत लाभ होगा, और आपको भवन आपका बन सकता है। आप चाहें तो बहुत कुछ बना लेंगे, और वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। ये 3 चीजें तो आपको निश्चित प्राप्त होंगी। गुरु आपका अच्छा है तो इसके साथ साथ माता के सुख में, उनके स्वास्थ्य में आप ध्यान रखें। गुरु की कृपा से तो आपको आशीर्वाद है, आपका माँ का सुख आपको प्राप्त होगा, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ रही है, तुला के। जो 6ठा घर आपका रोग ऋण और शत्रु का होता है, और इसके साथ साथ आपका जो है कंपटीशन का भी भाव है, और ये आपके जो है आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मुकदमे जितने हैं उनमें भी आपको विजयश्री प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो जाते। अब यहाँ पे मीन राशि है, मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु स्वयं है। तो गुरु यहाँ पे आपको अद्भुत लाभ देंगे। आपके ऊपर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है
सारा उतर जाएगा, गुरु आपका मजबूत होगा और रोग आपके खत्म होंगे। रोग ऋण शत्रु, शत्रु आप पे कभी हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु किसी भी तरह से आपको शत्रु को आपके नजदीक भी नहीं पटकने देंगे। यहाँ पे दो ग्रह आपके साथ काम करेंगे, गुरु और शनि। शनि जबरदस्त रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 पंचम राजयोग भी बन रहा है। ये राजयोग आपके जीवन में जो है ऐसी तरक्की आपको देगा कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। प्यारे भक्तों, एक ड्यूटी में आपकी लगा देता हूं कि 18 जून से 18 अगस्त तक जो है गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये पुष्य नक्षत्र किसका है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको थोड़ा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि क्या गुरुजी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। ये शनि का नक्षत्र है, और जब गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर करेगा अद्भुत रिजल्ट देगा आपको, ये मान के चलिए। इसी प्रकार से शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसको आप खुद निकालें कि उत्तरा भाद्रपद किसका नक्षत्र है। गूगल से सर्च करिए आप थोड़ा सा, आप भी तो सीखिए ज्योतिष कैसा होता है और क्या इसके रिजल्ट होते हैं। जबरदस्त स्थिति बनेगी इस दौरान, इस पूरे साल का मैं बता देता हूं, जबरदस्त रिजल्ट है। आपके भाग्य में बहुत बड़ा उछाल, आपकी पद प्रतिष्ठा यश मान वैभव, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, आपको ऐसा जो है चमत्कार आपके जीवन में होगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं। एक बात का मैं विशेष हिदायत अपने प्यारे प्यारे भक्तों को दे दूं, आपने जो भी फैसला लेना है सबके सामने लेना, गुप्त तरीके से कोई काम मत करना, धोखा खाओगे। क्योंकि शनि की नजर आपके अष्टम घर पे है, ये अष्टम घर यही काम कराता है, तो इससे बच के रहना। जिसके खतरे सारे टल जाएंगे, शनि की नजर पड़ रही है मित्र के घर पे, लेकिन शनि क्या चाहता है, न्याय। न्याय कैसा, अच्छा एकदम सटीक न्याय। अगर आपने गलती कर दी तो शनि का दंड पाओगे आप। इसलिए शनि का अच्छा फल पाने के लिए किसी गरीब को सताना नहीं, गौ माता को सताना बिल्कुल बंद कर दे। जो लोग गौ माता को सताते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते, शनि उनके सर पे चढ़ जाएगा और एक एक चीज का बदला लेगा समय आने पे। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत के तुरंत होगा, जब जब आपकी राशियां और आपकी ऊपर शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी, उस वक्त शनि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो हमारे नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट, जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर अपने इष्ट देव का नाम लिखते हैं, अपनी कुल देवी का नाम लिखते हैं, गाय वाले हनुमान जी का नाम लिखते हैं, या उनको कोई भी हनुमान, चाहे बागेश्वर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, या देश के किसी क्षेत्र में जहां भी उनका स्थान है, सभी स्थान पूजनीय है। सभी हनुमान जी के स्थानों को मैं प्रणाम करता हूं और तमाम उन भक्तों की मर्यादा रखता हूं और उनके भाव की मैं कदर करता हूं। तो इसी के साथ जो है प्यारे भक्तों, आपने नए व्यूअर ने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना है, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान से भी अवश्य जुड़िए, क्योंकि गाय वाला हनुमान जी जो अद्भुत चमत्कारिक हनुमान जी है, जो 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है गाजियाबाद में जुम्बा कॉलोनी में, तो वो लड़की कैसे जीवित हुई और कैसे क्या क्या हुआ, इस वीडियो को आप हमारे दूसरे चैनल पे देखिए। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में यह वीडियो आपको मिलेगा। 8 फिल्म अवार्ड जो हमारे एक फिल्म डायरेक्टर को भी मिले, वो वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में मिलेगा। और अभी और जो चमत्कार होते रहते हैं उनको मैं डालता रहता हूं समय समय पर, आपको मिलते रहेंगे। आप गाय वाले हनुमान जी से जुड़िए। गाय वाले हनुमान जी के स्थान पे जो है गौ सेवा, पक्षी सेवा, संत सेवा और जो है बानरों की सेवा शुरू हो गई है। तो आप भी अपनी धनराशि को दे करके इस नेक काम में हमेशा जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी जन्म कुंडली का विवेचन आप अवश्य किसी ज्ञानवान ज्योतिष से करवाइए, या आपको अच्छा लगे तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भक्तों, गाय वाले हनुमान जी का दिव्य स्थान में हमारे उत्तराखंड में जो है मंदिर बनने की प्रक्रिया
चौथे चरण पर शुरू हो गई है। ये फाइनल चरण होगा, इसमें जो है मंदिर आपको बन करके तैयार मैं समझता हूं कि हो जाएगा। तो आप भी उसमें पूरे भागीदार बन सकते हैं। आप अपनी नेक कमाई का हिस्सा उसमें डाल सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आपको क्यूआर कोड आएगा और आप उसमें अपनी धनराशि भेज सकते हैं। इसी के साथ जय सीताराम, जय हो गाय वाला हनुमान और जय हो संडे।